गृहमंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने 60,000 से ज्यादा नव नियुक्ति कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र सौंपी। अमित शाह ने कहा कि ये नया यूपी है, यहां पर अब गुंडों का फरमान नहीं चलता। योगी के सीएम बनने के बाद से पुलिस में सुधार हुआ। शाह ने बताया कि यूपी में शिक्षा, कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे बड़ा होगा। सिर्फ आबादी बढ़ी है इतना नहीं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में योगदान हो, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हो, कानून और व्यवस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंचानी हो, नल से जल पहुंचाना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने सफलतापूर्वक योजनाओं को नीचे पहुंचाकर एक परिवर्तन का आगाज किया है। अब आप ये यूपी को विकसित के साथ साथ सुरक्षित बनाने का जिम्मा आप सभी का है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले की सरकारों पर डायरेक्ट अटैक किया है। योगी ने कहा कि पहले पुलिस की भर्ती में भेदभाव होता था, भाई भतीजावाद चलता था। मेरी सरकार ने पिछले 8 सालों में 2,16,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की है। पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। केवल ये भर्ती ही नहीं की, बल्कि उसको मॉडर्न पुलिस बनाने की दिशा में भी कार्य प्रारंभ किए, रिफॉर्म हुए। मुझे याद है 2017 में जब हम लोगों ने पहली पुलिस भर्ती की थी, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय आज के गृह मंत्री जी के पास गया था। उन्होंने कहा था कि आप भर्ती करिए, ट्रेनिंग के लिए हम लोग मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर को भी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। और मैं आभारी हूं कि उस समय तमाम राज्यों ने, पैरामिलिट्री ने और मिलिट्री ने हमें अपने ट्रेनिंग सेंटर उपलब्ध करवाए। लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी, आज जब हम लोग 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही ट्रेनिंग की क्षमता को आज हमने 60,000 से अधिक बढ़ाने का काम कर दिया है। एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर ही इनकी भर्ती होनी है। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। पुणे में पुल गिरने से टीएमसी नेता कृणाल घोष ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कृणाल घोष ने कहा कि बीजेपी हादसों पर भी राजनीति करती है। कोलकाता में फ्लाईओवर टूटने को पीएम मोदी ने एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा था। टीएमसी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। एक्सीडेंट होता है, लेकिन भाजपा वालों ये एक्सीडेंट लेकर भी पॉलिटिक्स करता है। जब कलकत्ता में पोस्ता फ्लाईओवर टूट चुका था, तब वो बोले थे, नरेंद्र मोदी जी आकर बोले थे एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो अभी ये महाराष्ट्र में ब्रिज गिर रहा है, गुजरात में वो नेग्लिजेंसी मेंटेनेंस का वो फ्लाइट गिर रहा है, तो सारे कई ऐसा सब हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी की अभी यही बोलेंगे एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो हम लोग ऐसा लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रिज कोलैप्स बहुत सीरियस है। अभी वो जो रिलीफ प्रोसेस वो पूरा इंपॉर्टेंस से वो होना चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर के सवाल खड़े किए। पवन खेड़ा ने कहा कि इजरायल और गजा के मुद्दे पर जब वोटिंग की बारी आई थी, तब भारत का वोट ना करना चौंकाने वाला फैसला था। ईरान हमारा पुराना सहयोगी है, इजरायल से भी हमारी दोस्ती है, लेकिन हमें स्टैंड लेना चाहिए। कम से कम मानवीय आधार पर हमें अपनी बात रखनी चाहिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, सीज फायर का मुद्दा है, जरूरी है, आवश्यक है, और लगभग पूरी दुनिया एक तरफ थी, लगभग, और भारत ने एक अलग तरह का रवैया अख्तियार किया और वोटिंग में भाग ही नहीं लिया। ये पहली बार हुआ, ये गलत हुआ है। और भारत की एक पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूमिका रही है इस रीजन में, वेस्ट एशिया के रीजन में। ईरान से हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, इजराइल से हमारे संबंध पुराने नहीं हैं, लेकिन फिर भी हैं, नए हैं लेकिन मजबूत हैं। हमें हमारी भूमिका तय करनी चाहिए थी, जो हमेशा थी इस रीजन में, इस क्षेत्र में भारत की भूमिका हमेशा थी। लेकिन हम अपने आप को एकदम आइसोलेट कर रहे हैं। जब हम स्टैंड ही नहीं लेंगे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और ये एक
मानवीय आधार पर भी एक स्टैंड लेने की आवश्यकता थी। जिस तरह से ईरान पर हमला इजराइल ने किया और उससे पहले अलग अलग देशों पर किया, और आप जानते हैं कि गाजा के साथ कर क्या रहा है इजराइल। ये सब बातें अटल जी से सीख लेते, चली कांग्रेस से इनको नहीं सीखनी थी तो अटल जी की सरकार ने क्या कदम उठाए थे, क्या स्टैंड लिया था। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की रेखा सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में अलग अलग हादसों में लोगों की जान जा रही है, लेकिन सरकार के लोगों ने ना ही पीड़ितों से मुलाकात की और ना ही मुआवजे देने की बात कही। दिल्ली में बीजेपी के लोग धरातल में कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कोई भी जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। दिल्ली में बारिश हुई 3 बार और 9 लोग मर चुके हैं, इनकी कोई जवाबदेही नहीं। बवाना के अंदर आग लगती है झुग्गियों में, 1.5 घंटे लेट फायर ब्रिगेड पहुंचती है, 2 बच्चे जिंदा मर जाते हैं, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। द्वारका में आग लगती है, फायर ब्रिगेड लेट होती हैं, एक बाप अपने 2 बच्चों के साथ 9 मंजिल से कूद जाता है और मर जाता है, बच्चों सहित मर जाता है, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं। अब करंट लगने से 2 बच्चे मर गए, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं। रेखा गुप्ता जी कभी किसी के घर गई हो अब तक तो मुझे बता दें, किसी एक ऐसे आदमी के लिए उन्होंने जो है कंपनसेशन अनाउंस किया हो तो वो जो है बता दें। आज एमसीडी के स्विमिंग पूल के अंदर की खबर आई कि स्विमिंग पूल के अंदर एक 6 साल का बच्चा मर गया, उसकी भी कोई जवाबदेही नहीं है। पूरी तरीके से एक इर्रिस्पॉन्सिबल सरकार है।